इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों पहले ब्रिटेन के अच्छे जादूगरों और बुरे जादूगरों के बीच एक जंग छिड़ गई थी। अच्छे जादूगर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल लोगों की मदद और संसार की भलाई के लिए करते थे, पर बुरे जादूगर अपनी शक्तियों की मदद से पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे। सबसे महान जादूगर मर्लिन अपने 3 खास शिष्यों बाल्ताजार, हार्वर्थ और वेरोनिका के साथ बुरे जादूगरों से लड़ रहे थे। एक दिन मर्लिन की जानी दुश्मन और बुरे जादूगरों की महारानी मोर्गाना ने मर्लिन पर हमला कर दिया। मर्लिन बहादुरी से मोर्गाना से फाइट कर रहे थे, पर उसे मारते उससे पहले ही वहां हार्वर्थ आ गया, जिसने मर्लिन को धोखा दिया, जिससे मोर्गाना मर्लिन को घायल करने में कामयाब रही। मोर्गाना मर्लिन की जादुई किताब से मुर्दों को जिंदा करने का मंत्र हासिल कर लेती है, क्योंकि अपने जादुई मंत्र की मदद से मुर्दों की एक सेना बनाना चाहती थी ताकि पूरी दुनिया पर राज कर सके। पर बाल्ताजार वेरोनिका के साथ वहां जाता है और मोर्गाना और हार्वर्थ पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मोर्गाना बाल्ताजार से काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिससे बाल्ताजार अकेले कभी उसे जीत नहीं सकता था। मोर्गाना बाल्ताजार को मारने वाली थी, पर वेरोनिका ने बाल्ताजार को बचाने के लिए मोर्गाना की सोल को अपने अंदर खींच लिया, जिससे बाल्ताजार की जान तो बच गई, लेकिन मोर्गाना ने अंदर ही अंदर वेरोनिका को मारना शुरू कर दिया। बाल्ताजार ने मोर्गाना को पकड़ने के लिए उन दोनों को एक जादुई गुड़िया में कैद कर दिया, जिसमें से बाहर निकलना मोर्गाना के लिए इम्पॉसिबल था। बहुत सारे जादूगरों ने मोर्गाना को जादुई गुड़िया से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बाल्ताजार अकेले ही उन सभी से लड़ता रहा और परत दर परत उन सभी को उसी जादुई गुड़िया में कैद करता गया, जिसमें से एक हार्वर्थ भी था। मर्लिन ने मरने से पहले बाल्ताजार को अपनी जादुई अंगूठी दी थी और उसने कहा कि वो उस जादुई अंगूठी की मदद से मर्लिन के उत्तराधिकारी को ढूंढे, क्योंकि जब मोर्गाना जादुई गुड़िया से आजाद होगी तो सिर्फ मर्लिन का उत्तराधिकारी ही उसे हराकर दुनिया को तबाह होने से बचा सकता है। बाल्ताजार मर्लिन की जादुई अंगूठी लेकर सालों तक पूरी दुनिया में उसके उत्तराधिकारी को ढूंढता रहा, लेकिन बाल्ताजार को कहीं भी वो बच्चा नहीं मिला जो मर्लिन का उत्तराधिकारी बन सके। अगले सीन में हम सन 2000 का समय देखते हैं, जहां डेविड नाम का एक लड़का अपने स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पर आया होता है। डेविड बेकी नाम की एक लड़की को पसंद करता था, इसलिए वो बेकी को एक लेटर लिखकर देता है, जिसमें उसने बेकी से पूछा था कि वो डेविड की क्या बनना पसंद करेगी, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड। बेकी अपना जवाब लेटर को लिखकर एक जगह पर रख देती है। डेविड लेटर को लेने लगता है, लेकिन एक हवा के तेज झोंके से वो लेटर उड़कर दूर चला जाता है। डेविड किसी तरह उस लेटर को पाना चाहता था, इसलिए वो लेटर के पीछे जाता है और लेटर का पीछा करते हुए एक पुरानी शॉप में आ जाता है, जिसमें बहुत सी ऐतिहासिक और पुरानी चीजें रखी हुई थी। शॉप किसी और की नहीं बल्कि बाल्ताजार की थी। डेविड को अपने शॉप में देखकर बाल्ताजार उसे मर्लिन की दी हुई रिंग पहनने के लिए देता है। वो जानना चाहता था कि कहीं डेविड ही वो लड़का तो नहीं है जिसका इंतजार वो सालों से कर रहा है। डेविड को बाल्ताजार काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसने बिना बताए डेविड का नाम जान लिया, इसीलिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब वो दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से डेविड को ना चाहते हुए भी बाल्ताजार की दी हुई रिंग पहननी पड़ती है। डेविड जैसे ही उस रिंग को अपने हाथ में लेता है, वो ड्रैगन रिंग डेविड की अंगूठी में फिट हो जाती है। डेविड ये देखकर पूरी तरह से हैरान था। बाल्ताजार काफी खुश था, क्योंकि उसे मर्लिन का वंशज मिल गया था। अब बाल्ताजार डेविड को शॉप की किसी भी चीज को न छूने की बोलकर मर्लिन की जादुई किताब लाने के लिए चला जाता है, ताकि वो डेविड को सारी बातें समझा सके, और वो डेविड को मर्लिन का जादू भी सिखाना चाहता था। बाल्ताजार के जाने के बाद डेविड के पास वही जादुई गुड़िया आकर गिरती है, जिसमें बाल्ताजार ने मोर्गाना और हार्वर्थ को कैद कर रखा था। डेविड उस जादुई गुड़िया को अपने हाथों में उठा लेता है। जब गुड़िया के ऊपरी परत पर कैद हार्वर्थ अपने जादू से गुड़िया में आग लगाता है, तो डेविड डरकर गुड़िया को नीचे फेंक देता है, जिसके बाद गुड़िया के अंदर से बहुत सारे कॉकरोच बाहर निकलने लगते हैं और एक साथ मिलकर हार्वर्थ में बदल जाते हैं। डेविड ने अनजाने में हार्वर्थ को गुड़िया से आजाद कर दिया था। अब इससे पहले कि हार्वर्थ डेविड को कोई नुकसान पहुंचाता, वहाँ पर बाल्ताजार आ जाता है, जो हार्वर्थ पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। अब हार्वर्थ और बाल्ताजार के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है, क्योंकि हार्वर्थ किसी भी तरह से उस जादुई गुड़िया को हासिल करना चाहता था ताकि मोर्गाना को आजाद कर सके। बाल्ताजार हार्वर्थ से फाइट करके उस गुड़िया को हासिल करने से रोकता है और
डेविड को उस गुड़िया के साथ वहाँ से जाने के लिए कहता है। बाल्थाजार को जब लगता है कि वो हावर्थ को रोक नहीं पाएगा तो वो खुद को और हावर्थ को एक मैजिकल पॉट में बंद कर देता है। डेविड जादुई गुड़िया के साथ शॉप से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद डेविड जादुई गुड़िया को रोड पर फेंक देता है और अब डेविड को ढूंढते हुए उसकी क्लास टीचर वहाँ आ गई थी। डेविड जब सभी को शॉप के अंदर हुई घटना के बारे में बताता है तो डेविड की टीचर इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए डेविड के साथ शॉप के अंदर जाती है, लेकिन शॉप के अंदर सब नॉर्मल था, जिसकी वजह से बच्चे डेविड की बात को झूठ समझकर उसके ऊपर हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम 10 साल के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर अब डेविड काफी बड़ा हो गया था और फिजिक्स का स्टूडेंट था। अब क्योंकि डेविड के क्लास टीचर ने उसे फिजिक्स क्लास में लेक्चर देने के लिए बोला था, इसीलिए वो कॉलेज में लेक्चर देने के लिए पहुंच जाता है। क्लास में डेविड को बेका मिलती है और वो दोनों एक दूसरे से 10 सालों बाद मिलकर काफी खुश थे। क्लास खत्म होने के बाद बेका जब वापस जाने लगती है तो डेविड उसके पास जाता है और बेका से बात करने पर उसे पता चलता है कि बेका एक रेडियो स्टेशन पर आरजे का काम करती है। अब क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और रेडियो स्टेशन रास्ते में ही था, इसीलिए डेविड बेका के साथ रेडियो स्टेशन के अंदर चला जाता है, जहाँ बिजली गिरने की वजह से रेडियो स्टेशन का सिग्नल चला जाता है। तो डेविड बड़ी आसानी से उसे फिक्स कर देता है। उसे फिजिक्स की काफी अच्छी नॉलेज थी। डेविड के इस काम से बेका बहुत खुश होती है। डेविड बेका को पसंद करता था और एक बार फिर से उसे खोना नहीं चाहता था। वापस आने के बाद डेविड ये बात अपने फ्रेंड को बताता है और बेका का रेडियो चैनल सुनते हुए अपने साइंस के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम उस कपल को देखते हैं जिनके घर पर वो जादुई पॉट था जिसके अंदर बाल्थाजार और हावर्थ के थे। कपल पॉट में होते हुए हलचल को देखकर पूरी तरह से हैरान थे और अगले पल पॉट के अंदर से काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जो देखते ही देखते हावर्थ में बदल जाता है। क्योंकि हावर्थ जादुई पॉट से आजाद हो गया था। हावर्थ को जब पता चलता है कि उससे पहले वो ही पॉट से आजाद हुआ है तो वो पॉट को तोड़ने के लिए बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है ताकि पॉट टूटने के साथ ही उसके अंदर कैद बाल्थाजार मारा जाए। लेकिन इससे पहले कि पॉट नीचे गिरता बाल्थाजार पॉट के अंदर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई पॉट से आजाद होने के बाद हावर्थ डेविड को ढूंढकर उसके पास पहुंच जाता है और उससे जादुई गुड़िया के बारे में पूछता है, क्योंकि पॉट में कैद होने से पहले उसने जादुई गुड़िया डेविड के हाथों में ही देखा था और अब वो उसे हासिल करना चाहता था ताकि मोर्गाना को आजाद कर सके। डेविड हावर्थ को बताता है कि जादुई गुड़िया उसके पास नहीं है क्योंकि शॉप से बाहर आने के बाद उसने उसे रोड पर फेंक दिया था। हावर्थ को डेविड की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो डेविड को मारने की कोशिश करता है। हावर्थ से बचकर डेविड वहाँ से भागने लगता है। हावर्थ के भेजे गए खुखार भेड़िए डेविड को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। भेड़ियों से बचकर भागते हुए डेविड रेलवे स्टेशन पर आ जाता है, जहाँ जल्दी भेड़िए डेविड को ढूंढ लेते हैं। पर तभी वहाँ पर बाल्थाजार आ जाता है जो अपने जादू से उन भेड़ियों को बेबी डॉग में बदल देता है और हावर्थ को अपनी मैजिकल पावर से कुछ समय के लिए फ्रीज करके डेविड के साथ मेटल के ईगल पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। बाल्थाजार डेविड के साथ एक ऊंची बिल्डिंग पर पहुँचता है जहाँ ईगल वापस स्टेचू में बदल जाता है। डेविड ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान था और बाल्थाजार से वापस जाने के लिए कहता है। बाल्थाजार डेविड को समझाता है कि हावर्थ अब आजाद हो चुका है, जो जादुई गुड़िया पाकर मोर्गाना को भी हासिल करने की कोशिश करेगा। अगर वो मोर्गाना को आजाद करने में कामयाब रहा तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तुम ही मोर्गाना को हराकर दुनिया को तबाह होने से बचा सकते हो। तुम्हें मर्लिन के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया है। डेविड को बाल्थाजार की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसे कोई भी मैजिक नहीं आता था। बाल्थाजार डेविड से कहता है कि एक बार जादुई गुड़िया मिल जाने दो, उसके बाद तुम जा सकते हो। डेविड इसके लिए मान जाता है। बाल्थाजार जादुई बादल की मदद से शहर में जादुई गुड़िया के लोकेशन का पता लगाता है और डेविड के साथ जादुई गुड़िया को हासिल करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में बाल्थाजार डेविड को बताता है कि आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन जादूगर अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर लेते हैं और यही कारण होता है कि जादूगर जादू दिखा पाते हैं। बाल्थाजार डेविड को अपना दिमाग साफ रखकर जादू से आग जलाने के लिए कहता है क्योंकि डेविड अपने दिमाग के 100% का इस्तेमाल कर पाने में सक्षम था, जिसकी वजह से वो मर्लिन की तरह जादू भी कर सकता था। अगले सीन में हम हावर्थ को देखते हैं जो अपनी मैजिकल पावर से पता लगा लेता है कि डेविड ने शॉप से बाहर आने के बाद जादुई गुड़िया को रोड पर फेंक दिया था और उसे एक चाइनीज शॉपकीपर उठाकर अपने साथ ले गया। हावर्थ जब अपने मैजिकल पावर
से जादुई गुड़िया का पता लगा रहा होता है। तो इस दौरान वो रोड के बिल्कुल बीच में खड़ा होता है, जिसकी वजह से एक कार ड्राइवर हावर्थ को रास्ते से हटने के लिए कहता है। ये बात हावर्थ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उस आदमी को मारकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाल्थाजार डेविड के साथ जादुई गुड़िया हासिल करने के लिए चाइनीज फेस्टिवल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो डेविड को बाहर ही अपना इंतजार करने के लिए बोलकर खुद शॉप के अंदर जादुई गुड़िया ढूंढने के लिए जाता है। शॉप में बाल्थाजार को एक ओल्ड लेडी मिलती है, जिनके ऊपर वो हमला कर देता है, क्योंकि वो ओल्ड लेडी कोई और नहीं बल्कि हावर्थ था। हावर्थ ने पहले ही जादुई गुड़िया हासिल करके उसमें से एक चाइनीज जादूगर को आजाद कर दिया था, जिसे कभी बाल्थाजार ने ही जादुई गुड़िया में कैद किया था। चाइनीज जादूगर बाल्थाजार पर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाल्थाजार उसके हमले से बच जाता है और उसके ऊपर हमला करके उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। अब चाइनीज जादूगर बिल्डिंग से बाहर डेविड के पास आ गया था, जो डेविड को जान से मारना चाहता था। डेविड को खतरे में देखकर बाल्थाजार उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। बाल्थाजार की बात सुनकर डेविड जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और चाइनीज जादूगर अपने जादू से वहाँ एक ड्रैगन को बुलाकर डेविड को मारने के लिए भेजता है। ड्रैगन को देखकर डेविड और फेस्टिवल में मौजूद सारे लोग डरकर भागने लगते हैं। अब इससे पहले कि ड्रैगन डेविड को मारता, डेविड बाल्थाजार के कहने पर मर्लिन की जादुई रिंग से पहली बार जादू करता है और ड्रैगन की बॉडी में आग लगाकर उसे मार डालता है। बाल्थाजार ये देखकर बहुत खुश होता है। बाल्थाजार पहले ही हावर्थ को हराकर जादुई गुड़िया हासिल कर चुका था। वो डेविड के साथ वहाँ से निकल जाता है। जादुई गुड़िया मिलने के बाद बाल्थाजार वादे के मुताबिक डेविड को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन आज डेविड ने पहली बार मैजिक किया था, इसलिए वापस जाने से साफ साफ मना कर देता है और बाल्थाजार को मैजिक सिखाने के लिए कहता है। बाल्थाजार भी ये सुनकर बहुत खुश होता है और डेविड के साथ उस जगह पर आ जाता है, जहाँ पर डेविड अपने एक्सपेरिमेंट करता था, जो एक बंद पड़ा सबवे स्टेशन था। अब बाल्थाजार डेविड को मैजिक सिखाना स्टार्ट कर देता है ताकि वो मोर्गाना और हावर्थ का सामना कर सके। वहीं दूसरी तरफ हावर्थ भी मर्लिन की तरह मोर्गाना के उत्तराधिकारी ड्रेक को ढूंढ लेता है, क्योंकि बाल्थाजार और डेविड को हराने के लिए उसे ड्रेक की जरूरत थी। ड्रेक डेविड से अलग था क्योंकि वो मोर्गाना का उत्तराधिकारी था और वो पहले से ही छोटे मोटे मैजिक शो कर रहा था। इसके बाद हम बाल्थाजार को देखते हैं, जो डेविड को लगातार मैजिक करना सिखा रहे होते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद भी डेविड को मैजिक सीखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन डेविड बेका से मिलने के लिए बाल्थाजार के साथ उसके रेडियो स्टेशन के बाहर बैठा होता है और जैसे ही बेका रेडियो स्टेशन से बाहर आती है, डेविड उससे मिलने के लिए चला जाता है, जिससे बाल्थाजार समझ गया था कि डेविड बेका से प्यार करता है। अब डेविड बेका से बातें करते हुए रेलवे स्टेशन पर आ जाता है, जहाँ से ट्रेन पकड़कर बेका अपने घर वापस जाने वाली थी, लेकिन इसी दौरान एक चोर बेका का पर्स छीनकर भागने लगता है। डेविड बेका का पर्स वापस लाने के लिए चोर के पीछे जाता है और बाल्थाजार के द्वारा सिखाए गए मैजिक की मदद से किसी तरह उस चोर को हराकर बेका का पर्स ले लेता है। बेका ये देखकर बहुत खुश होती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डेविड ने चोर को हराकर उसका पर्स वापस ले लिया। बेका जब ट्रेन से अपने घर वापस जाने लगती है तो डेविड उससे सबवे स्टेशन का पता देकर अगले दिन वहाँ से आने के लिए कहता है। बेका के वहाँ से जाने के बाद डेविड के पास बाल्थाजार आता है, जो डेविड को समझाता है कि उसे इस समय बेका पर नहीं बल्कि ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय ट्रेनिंग ही उसके लिए सबसे जरूरी थी। वहीं दूसरी तरफ हावर्थ भी लगातार ड्रेक के साथ डेविड और बाल्थाजार को ढूंढ रहा था। अब बाल्थाजार जब सबवे स्टेशन में डेविड को मैजिक सीखने की ट्रेनिंग दे रहा होता है, तभी वहाँ पर बेका आ जाती है, क्योंकि डेविड ने ही उसे वहाँ बुलाया था। बेका को वहाँ देखकर बाल्थाजार कुछ काम से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि डेविड बेका से प्यार करता है और उसके साथ समय बिताना चाहता है। बाल्थाजार उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने वेरोनिको का नेकलेस छुपा कर रखा था, क्योंकि वो वेरोनिका से प्यार करता था और डेविड बेका को एक साथ देखकर उसे वेरोनिका की याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ डेविड बेका को अपना साइंस प्रोजेक्ट दिखाता है, जिसमें गाने के धुन के साथ बिजली निकलती थी और आसपास के मेटल से टकराती थी, लेकिन डेविड और बेका को कुछ भी नहीं होता। बेका डेविड का ये प्रोजेक्ट देखकर बहुत खुश होती है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताते हैं और एक दूसरे क्लोज आ जाते हैं। एक दिन जब डेविड बेका को उसके योगा क्लास में छोड़कर वॉशरूम में जाता है, तो वहाँ पर ड्रेक आ जाता है, जो डेविड को अपने ऊपर हमला करने के लिए बोलकर उसकी शक्तियों का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर हावर्थ आ जाता है, जो ड्रेक को बाहर रहकर पहरेदारी करने के लिए बोलकर खुद डेविड से जादुई गुड़िया के बारे में पूछने लगता है और डेविड के न बताने पर
कर उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर बाल्थाजार आ जाता है जिसने पहले ही ड्रेक को बंदी बना रखा था। अब बाल्थाजार और हावर्थ के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन बाल्थाजार हावर्थ को कांच के अंदर कैद करके डेविड के साथ वहाँ से निकल जाता है। वापस सबवे स्टेशन आने के बाद डेविड बाल्थाजार को सारी बातें सच सच बताने के लिए कहता है, क्योंकि हावर्थ ने उसे कुछ ऐसी बातें बताई थी जिसे बाल्थाजार ने छुपा कर रखा था। डेविड के कहने पर बाल्थाजार उसे सारी बातें बताता है कि किस प्रकार महान जादूगर मर्लिन के 3 शिष्य थे, वेरोनिको, हावर्थ और मैं, जो मर्लिन के साथ बुरे जादूगरों से लड़ते थे और दुनिया को तबाह होने से बचाते थे, क्योंकि बुरे जादूगर पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे। मोर्गाना के साथ फाइट के दौरान हावर्थ ने मर्लिन को धोखा दिया, जिसकी वजह से मर्लिन मारे गए, और मोर्गाना जब जादुई गुड़िया से आजाद होगी तो उसे तुम्हें ही रोकना होगा, क्योंकि तुम्हारा मर्लिन से खून का रिश्ता है और सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। डेविड को अब भी अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जादू करके हावर्थ और मोर्गाना को हरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हावर्थ डेविड के कॉलेज से उसके सबवे स्टेशन में मौजूद लैब के बारे में पता लगा लेता है, क्योंकि डेविड को वो जगह कॉलेज की तरफ से ही एक्सपेरिमेंट के लिए मिली थी। अगले सीन में हम वापस से बाल्थाजार को देखते हैं, जो डेविड को जादू की ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो अच्छे से मैजिक नहीं कर पा रहा था। बाल्थाजार से मैजिक की ट्रेनिंग लेकर जब डेविड लैब के चीजों से काम करवाने की कोशिश करता है तो पूरे लैब में पानी भर जाता है और लैब की सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होकर चारों तरफ तबाही मचा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर बाल्थाजार आकर उन्हें रोक देता है। अब डेविड को पूरा विश्वास हो चुका था कि वो कभी भी एक जादूगर नहीं बन सकता, क्योंकि इतने दिनों की ट्रेनिंग के बाद भी वो अच्छे से जादू नहीं कर पा रहा था। इसीलिए बाल्थाजार से खुद को माफ करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब डेविड उदास होकर एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा होकर अपने बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर बेका भी आ जाती है। बेका से बात करके डेविड को काफी अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ बाल्थाजार जब लैब में अकेला होता है तो वहाँ पर डेविड आकर बाल्थाजार को अपने बुरे व्यवहार के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन बाल्थाजार डेविड के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वो डेविड नहीं बल्कि डेविड के बेस में ड्रेक था। अब वहाँ पर हावर्थ भी आ जाता है, जो बाल्थाजार को बंदी बना लेता है। हावर्थ बाल्थाजार पर काफी गुस्सा था, क्योंकि वो कभी बाल्थाजार और वेरोनिका का दोस्त हुआ करता था, लेकिन वेरोनिका ने उसे छोड़कर बाल्थाजार को पसंद किया, जिसका दुख आज भी हावर्थ को था। बाल्थाजार किसी तरह खुद को आजाद करवाकर हावर्थ और ड्रेक पर हमला कर देता है, लेकिन वो उन दोनों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और हावर्थ बाल्थाजार को मारने वाला था। पर तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है, जो हावर्थ का वार रोककर बाल्थाजार की जान बचा लेता है। हावर्थ मौका पाकर ड्रेक के साथ वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसने वहाँ से वो जादुई गुड़िया हासिल कर ली थी जिसके अंदर मोर्गाना कैद थी। बाल्थाजार जब ये बात डेविड को बताता है तो दोनों हावर्थ से जादुई गुड़िया हासिल करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हावर्थ अपने जादू से रोड पर चलने वाली सभी गाड़ियों को टैक्सी में बदल देता है, जिससे उस टैक्सी का पता लगाना मुश्किल था जिसमें वो ड्रेक के साथ जादुई गुड़िया लेकर बैठा हुआ था। बाल्थाजार जब ये देखते हैं तो डेविड को अपनी रिंग की शक्ति से जादुई गुड़िया को हिलाने के लिए कहते हैं, और जब डेविड ऐसा करता है तो उन्हें उसकी कार के लोकेशन का पता चल जाता है। हावर्थ अपनी मैजिकल पावर से कार को एक सुपर कार में बदलकर आगे भागता है। बाल्थाजार भी अपनी कार को एक सुपर कार में बदलकर हावर्थ का पीछा करते हैं। उन दोनों में काफी देर तक कार चेजिंग होती है और इस दौरान हावर्थ बाल्थाजार और डेविड को आईने की दुनिया में कैद भी कर देता है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक गिरते हुए शीशे में से होते हुए असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। अब बाल्थाजार और डेविड को मारने के लिए हावर्थ जायंट ट्रक से उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह इस हमले से बच जाते हैं। अब वहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो गए थे, जिस मौके का फायदा उठाकर हावर्थ ड्रेक के साथ वहाँ से निकलने लगता है। और जब बाल्थाजार हावर्थ के पीछे जाता है तो हावर्थ एक रैंडम लेडी को कुछ समय के लिए वेरोनिका बना देता है, जिसे देखकर बाल्थाजार उसकी यादों में खो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर हावर्थ ड्रेक के साथ वहाँ से निकल जाता है। वापस आने के बाद डेविड के पूछने पर बाल्थाजार उसे सारी बातें बताता है कि किस प्रकार वो और वेरोनिका एक दूसरे को पसंद करते थे, और वेरोनिका ने बाल्थाजार की जान बचाने के लिए मोर्गाना की सोल को अपने अंदर खींच लिया, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी बाल्थाजार को उन दोनों को जादुई गुड़िया के अंदर कैद करना पड़ा। लेकिन आज भी बाल्थाजार वेरोनिका को मिस करता था। अगले सीन में हम हावर्थ को देखते हैं, जो अपने साथी ड्रेक को मारकर
उसकी मैजिकल पावर हासिल कर लेता है, क्योंकि मोर्गाना को आजाद करने के लिए उसे बहुत सारी पावर की जरूरत पड़ने वाली थी। ड्रेक की शक्ति हासिल करने के बाद हावर्थ एक विच को आजाद कर देता है। अब विच सीधे बेका के पास पहुंचती है और बेका को बंदी बनाकर हावर्थ के पास ले आती है, लेकिन काम खत्म होने के बाद हावर्थ विच को भी जान से मार देता है और उसकी शक्ति हासिल कर लेता है। अगले सीन में हम बाल्थाजार और डेविड को देखते हैं, जो ड्रेक के घर हावर्थ को बंदी बनाने के लिए पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्हें कोई नहीं मिलता और हावर्थ को ढूंढने के दौरान वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक कमरे में बाल्थाजार का पैर एक जादुई कालीन पर पड़ने से वो कालीन के अंदर खींचा चला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ डेविड जब हावर्थ के पास पहुंचता है तो हावर्थ बेका को जिंदा छोड़ने के बदले डेविड से मर्लिन की जादुई रिंग मांगता है, क्योंकि उस रिंग से ही वो मोर्गाना को आजाद कर सकता था। डेविड को ना चाहते हुए भी हावर्थ की बात माननी पड़ती है और वो हावर्थ को मर्लिन की जादुई रिंग दे देता है। मर्लिन की रिंग मिलने के बाद हावर्थ वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाल्थाजार भी किसी तरह जादुई कालीन से बाहर निकल जाता है और अपनी जान बचाता है। बाल्थाजार को जब पता चलता है कि डेविड ने मर्लिन की रिंग हावर्थ को दे दी तो बाल्थाजार बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, क्योंकि अगर वो भी वहाँ होता तो वही करता। अब बाल्थाजार अकेले ही बिल्डिंग से नीचे कूदकर हावर्थ और मोर्गाना को रोकने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि बिना जादुई रिंग के डेविड उनकी मदद नहीं कर सकता था। बाल्थाजार के वहाँ से जाने के बाद डेविड बेका को बताता है कि वो भी एक जादूगर है और फिर इसके बाद वो बाल्थाजार की मदद करने और मोर्गाना को हराने का डिसाइड करता है। डेविड सबसे पहले अपने फ्रेंड को अपने पास बुलाता है और अपने साइंस प्रोजेक्ट को कार में लगाकर हावर्थ और मोर्गाना को मारने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम हावर्थ को देखते हैं, जो मोर्गाना को जादुई गुड़िया के केस से आजाद कर देता है। मोर्गाना वेरोनिका की बॉडी के साथ केस से बाहर आई थी, जिसे देखकर हावर्थ पूरी तरह से हैरान था। अब मोर्गाना बिल्डिंग पर लगी सैटेलाइट की मदद से अपने मंत्र को पढ़ना स्टार्ट कर देती है ताकि वो अपनी मुर्दों की सेना बना सके। अब डेविड भी वहां गया था, जो बेका को टावर पर चढ़कर सैटेलाइट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए कहता है ताकि मोर्गाना का मंत्र पूरा ना हो और वो खुद बाल्थाजार की मदद के लिए जाता है। अब हावर्थ जब जादुई गुड़िया को आग में जलाने के लिए डालता है तो वहाँ छुपा बाल्थाजार जादुई गुड़िया हासिल कर लेता है, जिससे हावर्थ बहुत गुस्सा होता है और बाल्थाजार पर हमला करना शुरू कर देता है। बाल्थाजार हावर्थ से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हावर्थ के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि अब हावर्थ काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था और वो मेटल के बुल को जिंदा करके बाल्थाजार को मारने के लिए भेजता है। पर वहाँ डेविड अपनी कार लेकर आ जाता है। हावर्थ जब डेविड को देखता है तो अपनी बिजली की शक्ति से डेविड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड ने पहले से ही अपनी कार के आगे एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा रखा था, जिसकी वजह से वो डिवाइस हावर्थ की पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस मौके का फायदा उठाकर बाल्थाजार हावर्थ पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अब बाल्थाजार का मेटल ईगल भी वहां जाता है, जो हावर्थ के मेटल के बुल को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है और इस प्रकार बाल्थाजार और डेविड की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोर्गाना ऊंची बिल्डिंग्स पर लगे सैटेलाइट की मदद से अपने मरे हुए शिष्यों को जिंदा करने का रिचुअल कर रही थी, जिसकी वजह से दुनिया के अलग अलग कोने में मोर्गाना के शिष्य और बुरे जादूगर एक बार फिर से जिंदा होने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से अपने पहले के शरीर में वापस आते, बेका एक सैटेलाइट का डायरेक्शन चेंज कर देती है, जिसकी वजह से मोर्गाना का रिचुअल पूरा नहीं हो पाता और वेरोनिका नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि मोर्गाना वेरोनिका के बॉडी के अंदर ही थी। वेरोनिका को बेहोश देकर बाल्थाजार वेरोनिका के पास आता है और वेरोनिका की जान बचाने के लिए मोर्गाना की सोल को वेरोनिका की बॉडी से अपने अंदर खींच लेता है, जिससे वेरोनिका पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। अब मोर्गाना की सोल बाल्थाजार की बॉडी से भी बाहर आ जाती है और उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन डेविड अपने मैजिक से मोर्गाना के वार को रोक लेता है, जिसे देखकर बाल्थाजार और वेरोनिका पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि अब डेविड मर्लिन की मैजिकल रिंग के बिना भी मैजिक कर पा रहा था। अब डेविड मोर्गाना पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन मोर्गाना डेविड के हमले से बड़ी आसानी से बच जाती है, क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी नहीं थी बल्कि सिर्फ उसकी सोल थी। डेविड ये देखकर समझ जाता है कि वो इस तरह मोर्गाना को कभी भी हरा नहीं पाएगा, इसीलिए वो मोर्गाना के हमलों से बचते हुए अपने डिवाइस को मोर्गाना के पास वाले इलेक्ट्रिक पोल में फिक्स कर देता है, जिससे अगले ही पल मोर्गाना के ऊपर इलेक्ट्रिक खंभों से बिजली गिरने लगती है और वो मारी जाती है। मोर्गाना को हराकर डेविड बहुत खुश था, लेकिन वो देखता है कि बाल्थाजार की अब डेथ हो चुकी थी। डेविड ये देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मारने वाला नहीं था, इसीलिए वो बाल्थाजार
को इलेक्ट्रिक शॉक देकर जिंदा करने की कोशिश करता है और इसमें कामयाब हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक और डेविड के मैजिक से बाल्थाजार जिंदा हो गया था। यह देखकर डेविड और वेरोनिका बहुत खुश होती है। अब वहाँ पर डेविड की गर्लफ्रेंड बेका भी आ जाती है जो डेविड को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। अब डेविड ने फाइनली मर्लिन का जादू सीख लिया था और साथ ही मोर्गाना को भी हरा दिया, जिससे सभी बहुत खुश थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।